सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम एनईपी बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की जो अपनी यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस उसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज है अपना लेक्चर नंबर 8। तो मैं यहाँ पर आपको जो है हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इस लेक्चर नंबर 8 से जो पहले वाले लेक्चर है वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख के आइए। उनको जो वो वीडियोज़ हैं उनको देखने से क्या होगा, पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका पीडीएल इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं ताकि जो है अपनी पीडीएल इक्वेशन आसानी से आती है। तो ये दोनों की दोनों जो चीज़ें आपको समझ में आएंगी और उससे ये वाली वीडियो जो है आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो आप पहले उन वीडियोस को देख के आएँ। उन सारी वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में सीरीज वाइज पर रख दिया है, तो उनको आप जो है बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप उस लिंक पर क्लिक करें और वहाँ से आपको जो है लाइन वाइज सारे के सारे जो 1 से लेकर 7 तक लेक्चर है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो कह रहा है फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए सेक एच एन थीटा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये जो भी आपके दूसरे क्वेश्चन हैं उनके यहाँ पे तुलना में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार जो है आपका पूछा जाता है 10 से 12 मार्क की रेंज में ये जो है आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो है अपनी आर इज इक्वल्स टू ए सेक एच एन थीटा की जो है अपनी यहाँ पे पीडल इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए क्या लिख देता हूँ, पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला, जिससे कि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि जो आपका पीडल इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/p² इज इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं। देखो, जिन क्वेश्चंस में आपका थीटा होता है उनको हम बोलते हैं पोलर कर्व, तो उनके लिए ये फॉर्मूला होता है। और जिन क्वेश्चंस में थीटा नहीं होता वो होते हैं आपके नॉन पोलर कर्व, तो उनके लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है। वो आप जो है पिछली वीडियोस देखो, उनसे आपको जो है आइडिया आ जाएगा समझ में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको dr/d थीटा का जो है यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो dr/d थीटा की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, तो इसी का हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे हमको अपनी dr/d थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। पहले क्या दिया हुआ है हमको, r इज इक्वल्स टू ए सेक एच एन थीटा, ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, थीटा जो है उसके रिस्पेक्ट में अपना यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और उससे क्या होगा, हमको यहाँ पे अपना dr/d थीटा फाइंड आउट हो जाएगा और फिर उसे इस फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, dr/d थीटा है ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो आप जो है जो आपके डिफरेंशिएशन के बेसिक्स फॉर्मूला है ये आप सारे के सारे अपनी क्लास 12th में याद कर गए हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, सेक एच एन थीटा है ना, तो यहाँ पे जो आपका एंगल है वो कितना है, एन थीटा। तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे आपका क्या है, सेक थीटा। तो आपने जो अपनी क्लास 12th में याद किया होगा कि जो आपका सेक थीटा होता है उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ पे जो अपना सेक एच एन थीटा है इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, सेक एच एन थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 10 H n थीटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ए आपका कॉन्स्टेंट है सेम रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा सेक एच एन थीटा, और कितना आ जाएगा 10 H n थीटा। क्योंकि आपका देखो ना, यहाँ पर आप ऐसे समझो कि ये सेक थीटा है, पर यहाँ पे सेक जो है आपका थीटा जो एंगल है उसकी जगह एच एन थीटा और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी एक्स्ट्रा आ जाएगा और 10 में भी ये चीज़ आपकी एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन को रोक देते हैं और सोचते हैं कि यही आपकी dr/d थीटा की वैल्यू है। यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ और करनी होती है। देखो यहाँ पे जो आपका ये एंगल है ना एन थीटा, तो इसका भी तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो एन थीटा का जब आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा तो थीटा तो क्या है आपका, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में आपकी डिफरेंशिएशन होती है वो तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका एन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका एन भी आ जाएगा। अब इसकी यहाँ पर क्या हुई है अपनी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी dr/d थीटा की वैल्यू आ गई है, इसको यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं और फिर इसको जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसमें पुट कर देंगे और फिर देखते हैं इसको आगे सॉल्व करके कि क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, अब इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1/p² इज इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴। तो देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे a² और सेक h²n⁻, है ना, ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ पे 10 H²n⁻, और साथ में आपका n है तो जो आपका n है उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अपना यहाँ पे dr/d⁻ के यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट थे तो उन सब का यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे उन सब का क्या कर दिया स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई, तो ये हो गया अपना। आगे देखते हैं आगे, तो 1/p² इज इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस n² को यहाँ पर आगे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा n²। देखो अब मेरी बात को ध्यान समझना, देखो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है कितना है, r इज इक्वल्स टू ए सेक एच एन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, a² सेक h²n⁻ बन रहा है, नहीं बन रहा। तो देखो जो चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है वही चीज़ आपकी सेम यहाँ पे भी लिखी हुई है, बस यहाँ पे एक अंतर है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखो a सेक h n⁻ की वैल्यू कितनी है r, तो a² सेक h²n⁻ की वैल्यू कितनी हो जाएगी r²। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो ना, a सेक
एच एन थीटा की वैल्यू कितनी आर, तो ए स्क्वायर सेक एच स्क्वायर एन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इस पूरी की जगह कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी है, जो हमको क्वेश्चन दिया था वहीं से हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक। और यहाँ पे आपका जो है 10h स्क्वायर एन थीटा ऐसे रहेगा सेम, और ये इसको तो जो आपने कहा यहाँ पे एन स्क्वायर था उसको हमने आगे भेज दिया, तो यहाँ पे आपका जो है ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं आगे अब क्या होता है। 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आर की पावर 4, तो आपके आर स्क्वायर से आपकी आर की पावर 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे जो नीचे आपका कितना रह जाएगा आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा एन स्क्वायर और 10h स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो क्या होगा आगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आपका क्या है 1/r स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका क्या है 1/r स्क्वायर, तो दोनों जो आपके यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ से क्या आ जाएगा 1/r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ से जो है आपका 1 स्क्वायर बाहर चल जाएगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा 1, प्लस यहाँ से आपका जो है 1 स्क्वायर बाहर चल जाएगा, तो कितना रह जाएगा एन स्क्वायर और 10h स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो इस क्वेश्चन का आप जो है सॉल्यूशन देखते हैं अगले पेज में। तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था, ये मैंने वही इक्वेशन लिखी है जो हमने पिछले पेज में एंड की थी, तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन हो गया था। यहाँ पे देखो जो आपकी क्लास 10th है वहाँ पे आपने एक बहुत बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो आपका क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो आपका 1 है इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं। तो देखो आपको यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे क्या है थीटा है, और यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा की जगह एच स्क्वायर एन थीटा है। तो देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है आपका जो 10 है, इसको मैं यहाँ पे देखो जो आपका tan स्क्वायर है ना, इसको मैं यहाँ पे 1 - सेक स्क्वायर मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका क्या है एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी सर्वसमीका है। तो यहाँ पे देखो इसको इसी टाइप से यहाँ पे चेंज कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर, और देखो यहाँ पे 1 + एन स्क्वायर आपका सेम रहेगा, और देखो यहाँ पे जो आपका tan स्क्वायर थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस और कितना सेक स्क्वायर है ना, और यहाँ पे देखो जो आपका थीटा है उसकी जगह कितना है एच एन थीटा, तो कितना हो जाएगा आपका एच स्क्वायर एन थीटा, है ना। यहाँ पर आपका थीटा है, और यहाँ पर जो आपका जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी जगह जो आपका थीटा है उसकी जगह कितना है एच एन थीटा है, तो यहाँ पे इस थीटा की जगह यहाँ पे कितना आ गया एच एन थीटा, और साथ में स्क्वायर था तो यहाँ पे भी कितना आ गया स्क्वायर, ठीक है। बेसिक आपका जो है यहाँ पर सर्वसमीका का मैंने यूज़ किया है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं आगे 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर। अब देखो जो आपका 1 + n स्क्वायर है, इसी गुणा इससे भी हो जाएगी और इससे भी हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा देखो 1 + n स्क्वायर गुणा 1 से होगी तो कितना आ जाएगा 1 + n स्क्वायर, और इससे होगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का n स्क्वायर और सेक एच स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। तो दोनों से गुणा कर दी तो अपना इतना निकल के आ गया। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। तो अब देखो क्या करेंगे, पहले जितना हो गया उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1/r स्क्वायर 1 + n स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ पे समझना जो आपका है ना n स्क्वायर सेक एच स्क्वायर एन थीटा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंश में और इसके हर में क्या कर देंगे आपकी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी देखना, तो आपका n स्क्वायर आपका यहाँ पे सेम रहेगा, और ए स्क्वायर से आपकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ए स्क्वायर से आपका यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे, और साथ में क्या था आपका सेक एच स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो इसका न्यूमरेटर है और जो इसका क्या है डेनोमिनेटर है किसका सेक एच स्क्वायर एन थीटा का, तो वहाँ पे क्या कर दिया जो अपना ए स्क्वायर है उससे गुणा भी कर दी और अपना ए स्क्वायर से भाग भी दे दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक एच स्क्वायर एन थीटा, देखो जो हमने यहाँ पे किया था पीछे वही सेम चीज यहाँ पे करेंगे। देखो क्या है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, तो देखो ए स्क्वायर सेक एच स्क्वायर एन थीटा था, तो इस पूरे को मैंने कितना लिख दिया था आपका यहाँ पर आर स्क्वायर, क्योंकि आपका जो आर है जो आपकी आर की वैल्यू है वो कितनी है ए सेक एच एन थीटा। तो बस यहाँ पे क्या चेंज था, यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पे जब स्क्वायर नहीं तो आर है, और जब यहाँ पे स्क्वायर आपका बन रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ जो हमने पीछे यूज़ की थी वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो क्या बन रहा है आपका ए स्क्वायर सेक एच स्क्वायर एन थीटा बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इस पूरी की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने पीछे भी यूज़ किया था, आपको समझ में आ गया होगा। तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर 1 + n स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस n स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर सेक एच स्क्वायर एन थीटा की जगह कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो अब क्या करेंगे, देखो जो आपके आर स्क्वायर है इसी गुणा अंदर यहाँ भी और इससे भी कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + n स्क्वायर है ना, इसकी यहाँ पे गुणा अंदर रहेगी तो इसके भाग में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर था और इसकी गुणा यहाँ भी हो जाएगी, तो इसके भाग में कौन आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से आपका जो है आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका निकल के आ जाएगा 1/p² इज इक्वल्स टू 1 + n² और अपॉन में कितना, आर स्क्वायर और माइनस का n² अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही है आपकी पीडल इक्वेशन किसके लिए, जो अपना फंक्शन था, जो अपनी इक्वेशन थी, तो उसके लिए यहाँ पे जो आपकी पीडल इक्वेशन निकल के आ गई है, और जो है आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। देखो कैसे, यहाँ पे जो ये वाली जो आपकी इक्वेशन थी, तो इसके लिए जो आपने पीडल इक्वेशन निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 1/p² इज इक्वल्स टू 1 + n² अपॉन r² माइनस n² अपॉन a²। ठीक है, तो ये था आपका आज का सोल्यूशन। ये जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 10 से 12 मार्क्स की रेंज में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख के जाते हैं तो आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।